भारत और बांग्लादेश के बीच मीरपुर में चल रहा दूसरा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। कल टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पहली पारी सिमट गई। टीम ने बांग्लादेश के 227 रनों के जवाब में पहली पारी में 314 रन बनाए। बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 7 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल बांग्लादेश की धारदार गेंदबाजी के आगे भारत की पारी के 4 विकेट जल्दी गिर गए। उसके बाद श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने पारी को संभाला और 170 रनों की साझेदारी करके टीम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। हालांकि ऋषभ और श्रेयस दोनों शतक से चूक गए। ऋषभ ने जहां 93 रनों की शानदार पारी खेली, वहीं श्रेयस अय्यर 87 रन बनाने में कामयाब रहे। बांग्लादेश की तरफ से शाकिब अल हसन और ताइजुल इस्लाम को 4-4 विकेट मिले। अब से थोड़ी देर बाद तीसरे दिन का खेल शुरू होगा। भारत की कोशिश बांग्लादेश की पारी को जल्दी खत्म करने की होगी, जबकि बांग्लादेश दूसरी पारी में बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेगा। कोविड के बढ़ते खतरों के आशंका को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्रिसमस और नए साल के मौके को लेकर राज्यों को चिट्ठी लिखकर जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को खत लिखकर कहा है कि वो कोरोना के खतरे को कम करने के लिए टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट टीकाकरण की पॉलिसी को बढ़ावा दें और लोगों से कोविड से जुड़े सुरक्षा नियमों के अनुरूप आचरण की अपील करें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ये भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जिलेवार स्तर पर फ्लू और सांस से जुड़ी बीमारियों वाले मरीजों की पहचान की जाए और उन पर निगरानी रखी जाए। सरकार की तरफ से राज्यों को कहा गया है कि टेस्टिंग गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त संख्या में सभी जिलों में आरटीपीसीआर एंटीजन टेस्ट किए जाएं और ज्यादा से ज्यादा सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं, जिससे वेरिएंट की पहचान की जा सके। देश की पहली नेजल वैक्सीन को भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है। हैदराबाद की भारत बायोटेक की बनाई इस इनकोवैक वैक्सीन को बतौर बूस्टर डोज लगाया जाएगा। भारत बायोटेक की नेसल वैक्सीन ऐसे समय पर आ रही है जिस समय भारत सरकार चाहती है कि जिन लोगों ने अपना तीसरा यानी कि प्रिकॉशन डोज नहीं लगाया है वो भी अब इस वैक्सीन को लगा लें। और जहां पर नेसल वैक्सीन जो नाक में लगाई जाती है, जिसमें सुई नहीं होगी, दर्द नहीं होगा। इनकोवैक को कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम में शामिल भी कर लिया गया है। इंजेक्शन से डरने या वैक्सीनेशन से बचने वालों के लिए भी ये वैक्सीन लेना आसान होगा, क्योंकि जैसा कि नेजल नाम से जाहिर ही है कि इसे नाक के जरिए लिया जा सकेगा। इस नेजल वैक्सीन की खासियत ये है कि ये शरीर में जाते ही कोरोना के इन्फेक्शन के साथ ही ट्रांसमिशन को भी ब्लॉक कर देती है। यानी इन्फेक्शन होने पर तो ये फायदेमंद है ही, ये कोरोना को फैलने से भी रोक देगी। पुल हो या सड़कें या फिर हेलीपैड, सेना की आसानी से आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर तेजी से काम जारी है। बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कों का ऐसा जाल बिछाया है कि पूर्वी लद्दाख के बॉर्डर से जुड़े इलाके की तस्वीर ही बदल गई है। मसलन इसी दुर्बुक दौलत बेग ओल्डी रोड को देख लीजिए, जहां की सड़क से आवाजाही इतनी आसान हो गई है कि सेना को बहुत कम समय में LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक मदद पहुंच सकती है। आप यकीन नहीं करेंगे कि भारत की सेना के लिए ये सड़क एक जीवनधारा से कम नहीं है। दुर्बुक दौलत बेग ओल्डी रोड के जरिए अब साल भर सेना तक टैंक से लेकर बाकी हथियार या जरूरत के सभी सामान पहुंचाने की सुविधा हो गई है। चीन को चारों खाने चित करने के लिए जापान 9 साल बाद अपनी सुरक्षा नीति को अपडेट कर रहा है। चीन को उत्तर कोरिया से बड़ा खतरा मानते हुए जापानी कैबिनेट ने हाल ही में रक्षा बजट को 2 गुना कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जापान की सबसे बड़ी तैयारी है। लेकिन जापान के पीएम फूमियो किशिदा का मानना है कि जापान अब अपनी ताकत से युद्ध जीत सकता है और जापान ने इस मोर्चे पर जीत के लिए सैन्य तैयारियों की शुरुआत भी कर दी है। सैन्य तैयारियों के लिए जापान ने भारत की तरफ हाथ बढ़ाया है। दोनों देश के पायलट अगले महीने यानी जनवरी 2023 में ड्रिल करेंगे।
ये पहली बार है जब जापान भारत के साथ इस तरह की कोई ड्रिल आयोजित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ड्रिल जापान की चीन के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने की कोशिश है। असल में स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद से ही कांग्रेस आग बबूला है। यहां तक कि समय से पहले संसद सत्र खत्म किए जाने पर जयराम रमेश ने ट्वीट किया। विपक्षी पार्टियां कुछ समय से मांग कर रही है कि सत्र को छोटा किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास बहुत ज्यादा बिल पास कराने को नहीं है। मोदी सरकार जो किसी की नहीं सुनती, अचानक इसके लिए तैयार हो गई ताकि भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने के लिए कोविड-19 के इस्तेमाल को सम्मानजनक वजह मिल सके। एक सप्ताह के लिए बंद कर रहे हैं भारत जोड़ो और विदेश जा रहे हैं, तो ये क्या होता है? इस तरह दिल्ली में एंट्री से पहले ही भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राजनीति तेज हो चुकी है। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि यात्रा जारी रहेगी और कश्मीर तक जाएगी। क्रिसमस और नए साल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजारों में रौनक दिखने लगी है। शहरी इलाकों में रंग बिरंगी लाइटिंग की जा रही है। इस मौके को खास बनाने के लिए लोग बाजारों में जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। गुलाबी ठंड में क्रिसमस के मौके पर छुट्टियों के मौसम में पहाड़ सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। ये मनमोहक नजारा उत्तराखंड के हिल स्टेशन औली का है। इन खूबसूरत वादियों को देखने बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं, जहां टूरिस्ट रोपवे का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। हालांकि औली में पिछली बार की तुलना में अभी कम बर्फबारी हुई है, लेकिन इन खूबसूरत वादियों के बीच पर्यटकों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही है। वेदर तो बहुत अच्छा है यहाँ का, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। ज्यादातर होटल्स में बुकिंग करीब फुल है। उम्मीद जताई जा रही है कि 25 दिसंबर से औली समेत तमाम जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। हवा से बात करते रफ्तार के इन सौदागरों का रोमांच देखिए। रफ्तार के साथ इनके हुनर और संतुलन की ताकत को महसूस कीजिए। ऐसा हैरत अंगेज नजारा जिसे देख लोगों ने अपने दांतों तले उंगलियां दबा ली। मौका है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 25वीं नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का, जहां देश के अलग अलग हिस्सों से आए ये ड्राइवर तकनीक, टैलेंट और बैलेंस के बेहतरीन तालमेल से ट्रैक पर एक बार नहीं बल्कि बार बार रोमांच की बुलंदियों को छूते नजर आए। फिर चाहे बाइक रेस हो या फिर अलग अलग कैटेगरी की कार रेस, सभी ने अपने हुनर का लोहा मनवाया। लकीली क्या है कि एडवेंचर और म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, ये सब एक परसेप्शन है कि ये सब हैंड इन ग्लव है, तो वो हम बहुत कोशिश करते हैं कि उसको वैसे ही कंडक्ट किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।